Hello students, welcome back to the YouTube channel All Learning for You. And yes, today we are going to do the numerical part. ठीक है बच्चों, तो ऑलरेडी हमने जो है इस चैप्टर को खत्म कर दिया था बहुत समय पहले. एंड इसके जो न्यूमेरिकल रह गए थे तो बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर इसके न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट करा दो बच्चों. तो यस, हम इसकी जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट को आज हम कवर करेंगे. तो बच्चों ये जो है हम बता दें आपको, आपने थंबनेल में देख ही लिया है, बट फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वी आर डूइंग द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ओके, तो बच्चों दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, राइट. तो ये आपका जो है थर्ड चैप्टर है नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चों, राइट. तो ये हम जो है नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है, तो महाराष्ट्र बोर्ड की जो है ये चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ऑलरेडी हमने चैप्टर बच्चों को पढ़ा दिया. अगर किसी ने चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे दे देता हूँ, आप स्क्रीन पे कहीं भी टच करिए, आपको आई बटन दिखेगा. तो आप जो है वहाँ पे जाओगे तो यू विल गेट द मेनी मोर वीडियोस फॉर नाइन्थ स्टैंडर्ड, एंड इवन जो है आपको ये इस चैप्टर की वीडियोस भी मिल जाएंगे. ओके, तो यस बच्चों, ये जो चैप्टर था ये बहुत ही एक इजी चैप्टर था. यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको कवर किया है, बट यस इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे वो पेंडिंग थे हमारे, तो वो हम सॉल्व कर देते हैं आज. अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, राइट, तो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है ए. अब देखो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है. तो वी आर गोइंग टू द सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, हमें ना गिवन डेटा लिखना होता है. अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले हमें उसका गिवन डेटा लिखना है, मतलब हमें उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं. जैसे इसमें दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग निक्रोम वायर इज 6 ओम. मतलब हमें एक वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, ठीक है. तो चलो लिख देते हैं क्या है. तो एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है, तो लेट से मैं L1 ले लेता हूँ. तो मैं से एल मानता हूँ मेरा 1 मीटर है ना, मुझे लेंथ दिया 1 मीटर. बट हमें पता है बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 100 सेंटीमीटर. ओके, फिर हमें बोला है कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है. तो लेट से मैं इसे ले लेता हूँ आर, जो कि हमें कितना दिया गया है, 6 ओम. अब देखो क्या कहते हैं बच्चों लोग, इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ वायर टू 70 सेंटीमीटर, है ना. अगर मैंने लेंथ को रिड्यूस कर दिया 70 से, तो पहले लेंथ कितना था, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर. तो मैं इसे L1 मान लेता हूँ. अब मुझे जो दूसरी लेंथ मिल रही है बच्चों L2, वो कितनी है, 70 सेंटीमीटर. अच्छा, अब एक चीज देखो, जब लेंथ 100 मीटर थी, सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना था बच्चों, 6 ओम. तो मतलब मैं इसको मान लूँ R1. तो जब लेंथ L1 था तो रेजिस्टेंस भी कितना था, R1. अब जब लेंथ 70 हो गई है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट. तो वी विल गेट अ डिफरेंट लेंथ. तो अभी हमें जो है बच्चों ये डिफरेंट लेंथ से जो डिफरेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है R2, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो बोला भी है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस. ओके, तो आपको यहाँ पे इसका जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो बच्चों क्वेश्चन समझ गया है, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, गिवन डेटा हमारे पास आ गई है. अब देखो सॉल्यूशन के लिए हमें बच्चों एक चीज याद रखनी है कभी भी, कि यहाँ पे हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा, प्रॉब्लम्स होगा, अब फॉर्मूले में हमारा ये होता है कि बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ, बराबर. मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ वेरी होता है, मतलब आर चेंज होगा तो एल भी चेंज होगा. मतलब अगर किसी वायर का आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा. ये हमने ऑलरेडी थियरी में पढ़ लिया है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट दैट इज L1, या फिर मैं R1 लिखूं मोर प्रिसाइसली, ठीक है. तो मैं लिखता हूं R1 इज इक्वल टू L1 एंड R2 इज इक्वल टू L2, बराबर. मतलब R1 जो है वो L1 पे डिपेंड कर रहा है और R2 जो है वो L2 पे डिपेंड कर रहा है. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, लेट से मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ. मैं इसको जो है इससे डिवाइड कर देता हूँ. तो R1 इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय R2 इक्वल्स टू L2, राइट. अच्छा, अब इसे डिवाइड करोगे, अब हमें फाइंड क्या करना है, R2, है ना बच्चों. हमें R2 की वैल्यू निकालनी है. अब R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम R2 को एक साइड ले लेंगे, बाकी सबको एक साइड ले लेंगे. तो लेट से मैं R2 को यहाँ लेके जाता हूँ, बाकी इस पूरे टर्म्स को मैं यहाँ लेके आता हूँ. तो देखो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा. तो मुझे मिलेगा R2 इज इक्वल्स टू R1. अब देखो ये जो पूरा टर्म आर एच एस का टर्म यहाँ जाएगा तो L1 ऊपर चलेगा, L2 नीचे आ जाएगा. सॉरी, L2 ऊपर जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा. तो हमें मिलेगा L2 डिवाइड बाई L1. ओके, तो अब देखो, अब आपको क्या करनी है, सिर्फ वैल्यूज लिख देनी है बच्चों.
ठीक है। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को जो है पुट डाउन कर देना है। तो मैं चलो वैल्यूज को जो है पुट डाउन कर देता हूँ। तो लेट्स से माई R2 विल बी नाउ, माई R2 विल बी नाउ, R1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 6 ओम है ना। तो 6 इंटू L2 कितना था बच्चों, 70 डिवाइड बाई 100। ओके, अब देखो ये जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई है इसलिए मैं कैंसिल कर पा रहा हूँ। 6 7 जो कितना हो जाएगा बच्चों, 42, एंड 42 डिवाइड बाई 10 विल गिव यू 4.2 ओम। तो चलो हमें R2 की वैल्यू मिल गई है, सो अवर R2 इज 4.2 ohms. So this is the value for your resistance. Okay, so when your resistance length changes, your resistance value also changes. Okay बच्चों, तो ये हमने जो है पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो वेल हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, जैसा मैंने कहा कि हमें जो है गिवन डेटा सबसे पहले लिखना है, जो भी हमारा क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन के बेस पे जो हम गिवन डेटा को जो बच्चों है क्या करेंगे, अपने हिसाब से लिखते जाएंगे। ओके, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम इसका गिवन लिखते हैं। तो अभी देखो इसमें हमें गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सो वेल यहाँ पे हमें गिवन डेटा में क्या दिया, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, मान लो हमने ले लिया R1 एंड R2, दो रजिस्टर है, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। बच्चों सीरीज कनेक्शन देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये एक रेजिस्टेंस हो गया, बराबर। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, साथ में कनेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 180। तो मैं जब इनको, सॉरी 180 बोल रहा हूँ, 80। तो जब मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब RS, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है बच्चों, 80 ओम। अब हमें पता है कि ये जो आर एस होता है ये R1 प्लस R2 होता है, क्योंकि हमने इनके जो है थियरी को किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, देखो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जब मैं इन्हें पैरेलल कनेक्ट करता हूँ, अब पैरेलल कनेक्शन तो ऐसे होता है, ये मेरा एक रजिस्टर हो गया, ठीक है, और ये मेरा जो है दूसरा रजिस्टर हो गया। अब इनको आप देखोगे बच्चों तो ये पैरेलल कनेक्शन है, ये R1 हो गया मेरा और ये R2 हो गया। अब पैरेलल में इन लोगों ने कहा है कि हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा RP, वो होता है 20 ओम। ठीक है, नाउ सी बच्चों हम ये चीजें जानते हैं, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, और वही रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम मिलता है, और जब पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो हमें करंट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो चलो गिवन में क्या क्या है वो लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज में दिया, मतलब मुझे RS की वैल्यू दी है। RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, बराबर, जो कितना है मेरा बच्चों, 80 ओम। और मुझे RP की वैल्यू दी गई है बच्चों, वो कितनी है, 20 ओम। ओके, अब हमें पूछा गया व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द टू रजिस्टर। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, यस, तो वी हैव टू कैलकुलेट, राइट, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है R1 और R2 की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे R1 फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे जो है R2 फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आई होप आपको समझ गया हो। अब सॉल्व करते हैं। चलो, अब देखो इसका बेसिक कैलकुलेशन बच्चों ये होता है कि हमें जो है ये पता है कि हमारे जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो वो एक साथ होते हैं, तो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है RS, वो हो जाता है R1 प्लस R2। ओके, अब देखो बच्चों हमें जो है ना क्वेश्चन में करंट या वोल्टेज वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम ओम्स लॉ यूज करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम सीरीज रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज करके करेंगे। ओके, अब बच्चों देखो इस इक्वेशन को मान लो मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, R1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो R1 क्या हो जाएगा, RS माइनस R2 है ना, मैं इस R2 को वहां लेके जाऊंगा तो ये मुझे R1 की वैल्यू दे देगा। अब मुझे RS पता है, राइट, कितना है वो, RS है मेरा 80 माइनस R2, तो मुझे R1 की वैल्यू मिल गई बच्चों, कितना, R1 इज 80 माइनस R2, राइट। तो ये मेरा जो हो गया बच्चों, ये किसकी वैल्यू हो गई, R1 की। अब सिमिलरली मुझे जो है बच्चों R2 चाहिए। अब बट ये एग्जैक्टली मेरा, अगर मुझे R2 पता चल जाए तो हम R1 को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है इक्वेशन में चेंजेस लेके आता हूँ। तो चलो देखो इसको मैं मान लेता हूँ लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम अपना एक दूसरा कनेक्शन लेते हैं बच्चों, जो है पैरेलल वाला।
अब पैरेलल कनेक्शन हमने पढ़ा बच्चों, ये होता है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको RP की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, राइट। ये हम लोगों ने जो है प्रूफ किया था इन द थियरम, ओके, जब हम पैरेलल वाला पढ़ रहे थे। अब बच्चों यहाँ पे RP की वैल्यू देखो हमें दी गई है कितना, 20 है ना, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मैं RP की जगह जो है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं RP की जगह जो यहाँ पे पुट कर देता हूँ बच्चों 20, ओके। और जो है R1 तो मुझे पता नहीं है, राइट। R2 की वैल्यू जो है, ठीक है, हमें R2 की वैल्यू नहीं पता, बट हमें R1 की वैल्यू जो है बच्चों वो पता है, ओके, यस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, R1 की जगह पे ये लिख देता हूँ, दैट इज R1, ओके। मैं यहाँ पे वापस से एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू, ओके, मैं R1 की वैल्यू पुट करता हूँ। देखो R1 की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पे मिली क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों, यस 80 माइनस R2, ठीक है। और ये रहा मेरा R2 द होल डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ओके। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ओके। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो मैं जो है अब R1 प्लस R2 जो है, देखो ये हमको पता है ना, ये हमें पता है। ये क्या है बच्चों, आपको भी पता है। R1 प्लस R2 क्या होता है, यस, ये हम आता हुआ है RS, है ना। इसकी जगह पे ये क्या होता है मेरा RS। तो इसकी जगह पे मैं जो है डायरेक्टली 80 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली 80 लिख सकता हूँ। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, 20 इक्वल्स टू 80 माइनस R2 ब्रैकेट के अंदर, और फिर यहाँ पे होगा R2 द होल डिवाइड बाय 80। मैं इस 80 को यहाँ लेके जाता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मुझे दे देगा 1600 इक्वल्स टू, R2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मुझे देगा 80 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे मिलेगा 80 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R2 स्क्वायर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी इक्वेशंस को जो है बच्चों मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। किस साइड शिफ्ट करता हूँ, मैं इसे जो है इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो मैं जब इन सारी इक्वेशंस को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये मेरे इक्वेशन जो है थोड़े से चेंज हो जाएंगे और ये मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज देंगे, ओके। तो आई विल गेट, सी, आई विल गेट R2 स्क्वायर माइनस 80 R2 माइनस प्लस 1600 इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने जितना RHS था वो सबको मैंने क्या किया, LHS में लेके चले गया। क्यों लेके गया, क्योंकि इसको मैं जो है पॉजिटिव चाहता था, इस वैल्यू को मैं पॉजिटिव चाहता था। अब बच्चों देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, ये मान लो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन है बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, आप लोगों ने जो है इसे अलजेब्रा में किया होगा, ओके। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इस नंबर को एक ऐसा नंबर लेना है जो मुझे वो उसका एडिशन मुझे जो है क्या दे दे, 80 दे दे, -80, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे सॉल्व करता हूँ, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये सॉल्यूशन आपको इतना नहीं दिखाना है बच्चों, बट ये आप जब सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आपको इसका आंसर जो है वो 40 आ जाएगा, R2 की वैल्यू आपको 40 आ जाएगी। या फिर चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिखोगे, R2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 40 टाइम्स ऑफ R2 प्लस 1600, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, R2 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा R2 माइनस 40, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, 40 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा फिर से R2 माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिलते हैं, एक मिलता है R2 माइनस 40, ठीक है, इक्वल टू 0, और दूसरा भी मिलता है बच्चों क्या, R2 माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपली आपको R2 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाती है कितनी, 40 ओम्स, है ना। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे R2 मिल गया बच्चों। अब अगर मुझे R2 मिल गया है तो आप भी जानते हो R1 निकालना सिंपल है ना। देखो हमारे पास इक्वेशन था, बाय यूजिंग इक्वेशन 2
अगर मुझे R2 मिल गया है तो R2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे R1 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 2 वी गेट R1। तो हमें R1 कितना मिलेगा बच्चों, यस। तो हमें जो R1 की वैल्यू मिलेगी, राइट, तो वो मिलेगा हमें R1 इज 80 माइनस R2। अब R2 की वैल्यू कितनी है, 40। तो R1 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 40 विच इज हाउ मच, 40। तो हमें मिल गया बच्चों, यस, R1 भी कितना मिल गया मुझे, 40 ओम्स। ओके, तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई, हमें R2 भी मिल गया और हमें जो है R1 भी मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था, बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम था। तो ये जो है इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। ओके, मैं आपको दूंगा बाद में, टाइम दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। पहले हम इसे लिख लेते हैं पूरी तरीके से। अब हम बच्चों अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक लास्ट वाला प्रॉब्लम है, फिर इसके बाद जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम फ्लोस इन अ कंडक्टर, है ना, मतलब एक वायर है। अब देखो ये ऐसा कुछ है, तो आपके पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर से करंट जा रहा है, लेट से आई करंट जा रहा है, पर वो करंट किस में जा रहा है, चार्ज के फॉर्म में। और चार्ज कितना दिया है, 420 कूलम। मतलब पहले आप गिवन डेटा लिख लोगे, है ना, क्या लिख लोगे बच्चों, गिवन। तो गिवन में आपको जो है क्या दी गई है, आपको सी की क्यू की वैल्यू दी गई है। क्यू कितना दिया है, 420 कूलम, है ना, ये कितना दिया, 420 कूलम। ये चार्ज है, 420 कूलम क्या है आपका, ये चार्ज है। फिर आपको टाइम दिया हुआ है बच्चों, है ना, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स। बट एक चीज बच्चों, कभी भी आप इस तरीके की न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। अब ये 5 मिनट्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 5 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 60 से। तो ये आपको दे देगा कितना, 300 सेकेंड्स। ओके, तो आपका टाइम हो गया सेकेंड्स में कन्वर्ट। अब आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, आपको यहाँ पे आई की वैल्यू जो है निकालनी है। अब बच्चों देखो, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में मतलब इसी चैप्टर में किया था। दैट फॉर्मूला हमारा ये था, दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब आई कितना है, क्यू कितना है मेरा बच्चों, 420 कूलम, है ना। टाइम कितना दिया है हमें, 300। ओके, टाइम हमें दिया है कितना बच्चों, 300, तो मैं 300 लिख देता हूँ। और यहाँ पे 0 0 कैंसिल, बचा क्या बच्चों हमारे पास, 42 डिवाइड बाय 30। तो दिस विल गिव मी हाउ मच, ये हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाय 3, क्योंकि मैंने इसे 10 से डिवाइड कर दिया। फिर 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 4 जा 12। तो ये मुझे आंसर देगा बच्चों कितना, 1.4। तो यस, मुझे करंट मिल गया। तो मुझे आई की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 1.4 एम्पियर। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट विच वी गेट। ओके, तो इसी के साथ हमने जो है आपका तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, और आप जो है अब स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ कुछ थोड़ा सा छोटा, एंड हियर यू गो बच्चों, यस। सो टेक द स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पे हमने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको ये जो है प्रॉब्लम पसंद आया हो, बहुत इजी वे में, इजी मेथड में हम लोग सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सारे आंसर्स जो है दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।